आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कमर्शियल एरियाज़ इन फेज़ 9 प्रिज्म। इससे पहले जोन्स का कॉन्सेप्ट किसी फेज़ में नहीं दिया गया। 9 प्रिज्म में आके डीएचए ने कमर्शियल जोन्स का कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जोन 1, 2, 3 एंड ओवल कमर्शियल। जैसे ही आप फेज़ 9 प्रिज्म में एंटर होंगे फ्रॉम फेज़ 6 साइड, तो सबसे पहले जो मेन रोड का कमर्शियल आपको हिट करेगा दैट विल बी जोन 1 कमर्शियल। जोन 1 कमर्शियल की जो मेन की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 21-22 करोड़ रुपया 8 मरला का रेट है। अस्सलाम वालेकुम, अज़हर GM अवान मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर। जी, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कमर्शियल एरियाज़ इन फेज़ 9 प्रिज्म। देखें, फेज़ 9 प्रिज्म में DHA ने बाकी सारी प्लानिंग्स के साथ साथ कमर्शियल को भी इंतहाई ब्यूटीफुली प्लान किया है। आप देखें कि इससे पहले जोन्स का कॉन्सेप्ट किसी फेज़ में नहीं दिया गया। 9 प्रिज्म में आके DHA ने कमर्शियल जोन्स का जो है कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जोन 1, 2, 3 एंड ओवल कमर्शियल। इवन सेक्टर D कमर्शियल जो है वो भी मेन रोड का 4 मरला का बड़ा अच्छा कमर्शियल। तो देखें, जो इसमें पोजेशन एरियाज़ हैं, जैसे जोन 1 है, जोन 1 में DHA ने पार्शियल पोजेशन अनाउंस कर दिया हुआ है। जैसे ही आप फेज़ 9 प्रिज्म में एंटर होंगे फ्रॉम फेज़ 6 साइड, तो सबसे पहले जो मेन रोड का कमर्शियल आपको हिट करेगा दैट विल बी जोन 1 कमर्शियल। जोन 1 कमर्शियल की जो मेन की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 21-22 करोड़ रुपया 8 मरला का रेट है। जो मेन रोड पे है एवेन्यू, जो जब एंट्रेंस वाला जो एवेन्यू है, इस पर अगर आप D सेक्टर वाली साइड पे आ जाएंगे तो देखिए वहाँ रेट तकरीबन 18 प्लस माइनस का रेट है। और बैक साइड पे जो प्लॉट्स हैं वहाँ 8 मरला कमर्शियल का रेट तकरीबन 10 से 12 के इन बिटवीन है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। यू नो बेटर कि कमर्शियल में लोकेशन प्रॉपर्टी में हर जगह मैटर करती है, लेकिन कमर्शियल में लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर द प्राइस असेसमेंट। इसके बाद देखें, नेक्स्ट है जोन 2 कमर्शियल। जोन 2 कमर्शियल इंतहाई खूबसूरत कर्व्ड शेप में प्लान्ड एरिया है। ये E सेक्टर के साथ ये कनेक्टेड है। इसके करीबी बहुत बड़ा पार्क है और DHA ने अभी तक कुछ एरियाज रिजर्व किए हुए हैं फॉर द जॉइंट वेंचर पर्पसेस इन कमिंग फ्यूचर। ये जोन 2 की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ के इन बिटवीन है, 8 मरला प्लॉट की, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस। और इस कमर्शियल की खूबसूरती ये भी है कि इसमें जितने भी प्लॉट्स हैं वो कर्व्ड शेप में दो मेन एवेन्यूज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें ऐसी कबाहत या ऐसी कोई मींस मेंटल वो क्या कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन नहीं है कि जी मेन रोड से शायद मेरे प्लॉट की तरफ जाते हुए कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, बल्कि DHA एज प्लान्ड इट वेरी ब्यूटीफुल इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। कि देखें, सारे प्लॉट्स जो हैं वो जैसे आप डायरेक्ट दो एक्सेसेस हैं, एक 60 फीट वाइड रोड है और एक 80 फीट वाइड रोड है। इन दोनों में से जहाँ भी आपका प्लॉट फॉल करता है वो सारे प्लॉट्स जो हैं वो मेन रोड से डायरेक्ट एक्सेस पे होंगे। इवन जो 80 फीट वाइड है वो पर्टिकुलरली 8 मरला कमर्शियल्स के लिए, और जो 60 फीट वाइड रोड है वो 4 मरला और 8 मरला दोनों शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स विद जोन 3। जोन 3 जो है ये अगर आप मेन बुलेवार्ड सेक्टर D को क्रॉस करेंगे तो ऑन योर राइट ये आता है सेक्टर C और सेक्टर F के दरमियान ये एरिया है। ये भी कंपैरेटिवली एक लो प्राइस्ड एरिया है बाकियों की निस्बत, बट इन मींस उसकी लो प्राइसिंग की जो मेरे ख्याल में असेसमेंट है वो ये है कि वहाँ थोड़ा सा एक लिटिगेटेड एरिया है सेक्टर E के साथ कनेक्टेड एरिया, जो कि इस जोन 3 को भी टच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा जोन 3 के जो राइट साइड पे एरिया बैक पे उसकी डेप्थ थोड़ी कम है, वहाँ बाउंड्री लाइन है, तो शायद इस वजह से साइकोलॉजिकली लोगों को एक ये हिट नहीं कर रहा इन अ पॉजिटिव वे कि जी एक तरफ विलेज है और दूसरी तरफ बाउंड्री लाइन है। बट कीप इन माइंड कि ये बाउंड्री लाइन के पीछे कोई ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, बल्कि ये ओपन लैंड्स है एंड वी एक्सपेक्ट कि DHA जो है आने वाले टाइम पे इसको भी टेक ओवर कर लेगा। द नेक्स्ट वन इज़ ओवल कमर्शियल। ये एक ओवल शेप्ड कमर्शियल है। सेक्टर D, सेक्टर M, सेक्टर E और सेक्टर N, ये 4 सेक्टर हैं जिनको ये कनेक्ट करता है, जिनके सेंटर में ये है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है। लिटिगेशन जो है वो शायद प्लॉट्स पे तो नहीं होगा, बट जो प्लॉट के सामने पोलो ग्राउंड है एज़ पर मैप या कॉलेज है, वो जगह जो है अभी अपेरेंटली ये लगती हैं कि वो अभी थोड़ा लिटिगेशन वहाँ है। तो इसलिए ये इतना हॉट कमर्शियल कंसिडर नहीं हो रहा इन टर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहाँ ट्रांजैक्शन रेशो बहुत कम है बाकियों की निस्बत। जैसे जोन 1 या जोन 2 आप देख लें, ये जो मोस्ट हॉट एरियाज़ हैं 9 प्रिज्म के वो जोन 1 और जोन 2 है।
या सेक्टर डी में DHA ने अभी कुछ एक मैप में कुछ प्लॉट्स मेन 150 फुट रोड पे दे दिए हैं विद मेजरमेंट ऑफ 4 मरला ओनली। तो आई सजेस्ट कि अगर फेज़ 9 प्रिज्म में 4 मरला में आपने कहीं जाना है तो सेक्टर डी का जो मेन रोड का कमर्शियल है दैट इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट एरिया ऑफ DHA 9 प्रिज्म इन 4 मरला मेजरमेंट्स। इससे हट के देखें जी, ये हर सेक्टर में सेक्टर शॉप्स मौजूद हैं। वो सेक्टर F ले लें, सेक्टर G ले लें, जिन जिन सेक्टर में DHA ने पोजीशन अनाउंस किया है या पार्शियल पोजीशन, जैसे सेक्टर Q है, सेक्टर R है, इन सेक्टर में भी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, ये सारे कमर्शियल एरियाज़, इनको हम सेक्टर कमर्शियल एरियाज़ कहते हैं और इनकी प्राइसेस जो हैं वो वेरी करती हैं तकरीबन 3 करोड़ से लेके 4 साढ़े 4 करोड़ की रेंज में, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। हाँ, सेक्टर डी का जो मेन रोड का कमर्शियल है वो ज़रा महंगा है क्योंकि वो मेन रोड पे आता है और मेन रोड का आपको पता है रेट ज़्यादा ही आता है। वो तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ की रेंज में शायद आपको कोई प्लॉट मिल जाए। वहाँ अवेलेबिलिटी वैसे नहीं है, लिमिटेड प्लॉट्स हैं, जिन लोगों के हैं वो होल्ड कर रहे हैं उसको और उसको अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हैं। तो ये था जी आज का एक जनरल ओवरव्यू ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एंड DHA 9 प्रिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। कीप इन टच। इंशाल्लाह हम और जो है न्यू अपडेट्स जैसे जैसे आ रही हैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।